अभी हम ठीक कोटद्वार में हैं, जहां पर अंकिता भंडारी का केस को लेकर अंतिम फैसला आया है और यहाँ पे दो लोग देखिएगा, तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग को घेरे बैठे हैं। सीधा लाइव तस्वीरें कोटद्वार की नजर आ रही है। अजय कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेनो बेस्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेनो बेस्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाहर की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। बाहर की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बाहर की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रेनो बेस्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है, लगाई हुई अगर आप परिसर है उसको नजर आ रहा है, प्रमाण से लेकर त्रिभुवन चौहान सारे के सारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर जगह उसके बीच देखिएगा पुलिस को आगे करता है। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विश्व को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्व को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वरना वापस जाना होगा, वरना वापस जाना होगा। खनूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खनूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खनूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेनो बेस्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेनो बेस्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो नहीं है साथ में, चोरी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में, चोरी पहनो हाथ में। किताब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, किताब शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। किताब को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अजय कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता बुलियम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। उनकी तारीख को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनकी तारीख को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रेपिस्टों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे रेपिस्टों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंकिता बुली को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी दो, अभी दो। आवाज दो। आज दुर्भाग्य है, हमारा आज पूरा उत्तराखंड यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, लेकिन हमें परमिशन नहीं है अपने न्यायालय सत्र की तरफ जाने का भी। आज भाजपा के दिमाग में जो भी हो, जितना भी ये बचाना चाहे, ये केवल शायद उसको उम्र कैद की सजा दे रहे हैं या कुछ भी, पर ये बचाने का प्रयास होगा। हमारी एक ही मांग है कि फांसी, फांसी और फांसी, क्योंकि ये चाल हो चुकी है इनकी। आज यहाँ देखो महेंद्र एक सड़क काट लेता है, वो भी यहाँ आ रखा है, चाहे वो वही बोलने आएगा यहाँ कि भैया हमने देखो किस तरह से इसको सजा दे दी। सजा केवल अब सालों की उम्र कैद नहीं होगी, जेल नहीं होगी, फांसी होगी। एकमात्र तरीका है फांसी, और दूसरा वीआईपी का खंडन होना चाहिए। कौन है वो वीआईपी, उसके नाम का, उसके साथ उसको भी फांसी
फांसी होनी चाहिए। रेणु बिष्ट उसको क्यों बचाया जा रहा है? वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उसी ने बुलडोजर चलवाया था, उसको भी हटाया होगा। जितने भी लोग यहाँ हैं, हमने कोशिश की है यहाँ से अंदर जाने की, क्या चीजें हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो न्यायपालिका को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, और न्यायपालिका दबाव में कोई गलत किसी को मिला तो पूरे उत्तराखंड की जनता जो है सड़कों पर मिलेगी। देखिए, आज यहाँ पर पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं कि यहाँ पर क्या फैसला आता है। और आज उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था देख लीजिए। न्यायालय की तरफ जितने रास्ते आ रहे हैं सब रास्तों को बंद कर दिया गया है। 12-12, 15-15 फीट ऊपर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज भाजपा सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि उन रेपिस्टों को फांसी की सजा हो रही है नहीं हो रही है। जिस भाजपा विधायक ने साक्ष्यों को मिटाने की जरूरत थी, जिस भाजपा विधायक ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश किया, साक्ष्यों को मिटाया, उसके खिलाफ न्यायालय में क्या कोई साक्ष्य दिए गए हैं? क्या न्यायालय उस पर डिसीजन देगा? या फिर जिस वीआईपी का नाम हो रहा था, जिस वीआईपी के नाम को बचाने की, जिस वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है, क्या उस वीआईपी को सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसे फांसी होगी, उसका नाम उजागर होगा? आज इन तमाम प्रश्नों के साथ पूरा उत्तराखंड, पूरा देश यहाँ पर निगाहें गड़ाए हुआ है। और हम इसी उम्मीद से आए हैं कि न्यायालय अपना पूरा जो फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला दे। भाजपा सरकार या सरकार के दबाव में कोई फैसला न दे, परंतु अगर ऐसा होता है तो उसके लिए उत्तराखंड की जनता हमेशा लड़ेगी और लड़ती रहेगी। ये बैरिकेडिंग दिखाता है कि प्रशासन जो है कैदियों को कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए विजय भाई, जो भी है आज यहाँ पर सिचुएशन बहुत गर्मा गर्मी है, लोगों के अंदर वो आक्रोश है। टेम्परेचर की अगर मैं मानूं तो शायद यहाँ पे 42-45 डिग्री हो रहा होगा टेम्परेचर अभी, लेकिन आम जनता जो खड़ी है, और समझिएगा हमने जब ये बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की तो ये बड़े पहले तो हमारे ये मजबूत दल है, ये धामी जब डरता है तो वो पुलिस को आगे करता है, और ये पुलिस इसीलिए आगे है कि कहीं ये लोग अंदर न जा पाए। और हम बिल्कुल बहुत क्लियर है, आज स्पष्ट है, ये जनता को भी समझना होगा। ये बरगलाने के लिए इसको सजा का प्रावधान कर सकते हैं 5 साल, 7 साल, 14 साल, लेकिन वो केवल बचाने की टेक्निक होगी इनकी। हमें केवल फांसी चाहिए, फांसी से कम कुछ नहीं। उस किनारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, उस किनारे को फांसी दो, फांसी। दूसरा जो वीआईपी को बचाने का इनका षड्यंत्र चल रहा है, वीआईपी के सामने लाओ, उसको भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। और यकीन मानिएगा जब तक ये होगा नहीं, हम लोग नहीं रहने वाले। आज यहाँ जितने लोग हैं सब अपने यहाँ वो दिल में आक्रोश लेकर आए हैं। आज बॉबी भी यहाँ पर है। धामी करता है, धामी करता है, तुम्हारी बेटी अपनी नेताओं की गुलामी करने वाले बैठे हैं यहाँ पे, तुम लोग नेताओं की गुलामी करते हो यहाँ पे। किसी की बेटी है वो, किसी की। मैं ये बोलना चाहता हूँ, रितु खंडूरी अभी तक पुलिस नहीं आई है, उसको आना चाहिए। रितु खंडूरी को आना चाहिए यहाँ पे, अभी तक नहीं आई है। रितु खंडूरी को आना चाहिए यहाँ पे, वो अभी तक
चलिए सीधा अभी हम लोग काफी यहाँ पर अभी यहाँ पर तो है छीना झपटी भी हो रही है एकदम कुछ छीना झपटी एक सेकंड देखिए यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया है और जनता भावुक है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जनता यहाँ पर है और जनता ने जनता की यही जो है बेटी अंकिता जो बहन उसको न्याय दिलाए और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर तमाम प्रकार के चारों तरफ से बैरिकेडिंग हुए हैं और अलग अलग यहाँ पर भी भीड़ है, पिछली तरफ भी भीड़ है और आगे भी भीड़ है, तो अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। ये क्यों लगाए गए हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार में खोट है, सरकार की नीयत में खोट है। आज ये समझिएगा वो यहाँ की विधायक है ऋतु खंडूरी, वैसे तो बहुत सारी चीजें बोलती है, किसी को भी चुप कराती है सदन के अंदर। आज ये क्यों नहीं हो रहा है? ये जो फूल लगा हुआ है ये महिलाओं की, इन्होंने फिर ये सिंदूर भेजने वाले लोग आज सिंदूर मिटाने पर तुला है। ये इस तरह तुला है। हमने ये बात बोली है, इसके बाद तुरंत बाद और इसका हम घोषणा भी करेंगे, जैसे अंकिता की राखी उत्तराखंड और देश के हर परिवार में भेजेंगे। उत्तराखंड के हर परिवार में, देश के हर परिवार में हमारी अंकिता की राखी जाएगी और हर भाई को उसके लिए आगे आना होगा और वो बलिदान चाहेगी, बिल्कुल हर भाई का बलिदान जाएगा। आज वो कहाँ है, इनके नेता पार्षद कहाँ है? वो सब लोग घरों में चुप बैठे हुए हैं, राजनीति करनी आती है। चुप करता है, हर भाई का बलिदान जाएगा। चलिए सीधा तौर पर आप ये लाइव तस्वीर अभी देख रहे थे जहां पर लोगों में काफी आक्रोश अभी जो है पुलिस और जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए उनके बीच कुछ भिड़ंत भी हुई थी और आप देख सकते हैं कईयों की यहाँ पर चोट भी आई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं अब क्या कुछ होता है क्योंकि चारों तरफ से बैरिकेडिंग है और लोग ये पूछ रहे हैं कि जो यहाँ की विधायक है ऋतु खंडूरी वो यहाँ पर क्यों नहीं आई और वीआईपी को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो भाजपा जो विधायक थी रेणु बिष्ट उनका नाम क्यों नहीं आया, तमाम इस प्रकार के सवाल हैं। लाइव लगातार बने रहिएगा, ठीक है, देखिएगा सीधी लाइव तस्वीरें अभी देख रहे हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करता है, जीत हो रहा है इसमें ना। चलिए लोगों में आक्रोश जो है लगातार पूरे उत्तराखंड से लोग अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचे। तो क्या कुछ कहना है आपका? काफी लोग यहाँ पर बड़ा आक्रोश है कि जो यहाँ का विधायक है वो तक यहाँ पर नहीं है और चारों तरफ से जो कोर्ट परिसर को घेर लिया गया है। देखिए विधायक लोग क्यों होंगे, क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी सरकार ने तो सारे सबूत मिटाने की कोशिश करी। वो तो चाहते ही नहीं थे कि बहन अंकिता भंडारी को जो है न्याय मिले और आज उत्तराखंड की जन भावनाओं से जुड़ा ये मुद्दा है और उत्तराखंड से तमाम अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर कोर्ट के परिसर के अंदर जाना चाहते हैं, वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा रखी है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और हवाला दिया जा रहा है कि 163 यहाँ पे लगा दी गई है। परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग कोई आतंकवादी है क्या जो हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और 163 लगाने की यहाँ पे जरूरत ही क्या थी? सब उत्तराखंड के लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ न्याय जानना चाहते थे, वो हमें जानने नहीं दिया जा रहा है। हमको बोला जा रहा है कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये तमाम जो तानाशाही, जो गुंडागर्दी धामी पुलिस की हो रही है, ये सरासर जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण है
एक सवाल हो रहा है कि रेणु बिष्ट का नाम नहीं लिया जा रहा कहीं पे, क्योंकि मेन जो जिन्होंने बुलडोजर जिस समय चलाया था, मेन सबूत जो मिटाए गए। मैं भी बात उन्हीं की कर रही थी कि जो सबूत मिटाने वाली महिला है वो तो रेणु बिष्ट है और वो मजे से बैठी है। आप ये देखिए कि एक अंकिता भंडारी, क्या उनके विधानसभा गाँव में आप देखेंगे कि पानी को लेकर एक आदमी की मृत्यु हो गई, तो ये तो हत्यारन है, ये विधायक नहीं है। इन्होंने तमाम बहुत सारी अपनी जो जनता है जिन्होंने वोट देकर इनको सत्ता में विराजमान किया है, आज ये उनकी हत्या करने पे उतारू है। ये अपने घर में तक नहीं मिलती है, तो आज यहाँ पे हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आज जनता के बीच में आएंगे। जनता के बीच में किस तरीके से आएंगे? तमाम लोगों के सवाल है कि विधायक जो है यहाँ क्यों नहीं, क्या उनकी वो बेटी नहीं थी? तमाम जो भाजपा के नेता है, अगर सिक्किम में कोई घटना हो जाती है तो यहाँ पर भाजपा के नेता विरोध करते हैं, लेकिन आज उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, उसके लिए लेकर आज यहाँ के विधायक, यहाँ के जो लोग पार्टी सत्ता में जो बैठे हैं वो यहाँ पर तो हम बने रहिएगा लगातार, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग करने भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि तमाम भीड़ यहाँ पर आप देखिएगा और भीड़ काफी भी हो रही है कि आखिर क्या कुछ फैसला है और क्यों कोर्ट परिसर के अंदर तक नहीं जाने दिया जाए। तो फिलहाल बने रहिएगा विजय तक न्यूज। जिन्होंने 28 साल तक अंकिता